नोवा आईवीएफ इनफर्टिलिटी जो है वो निसंतान दंपतियों के इलाज में के लिए लगी हुई है और पिछले कई वर्षों से कई सारे निसंतान दंपति हैं जिनके जीवन में खुशियाँ ला चुकी हैं। तो नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी ये गोरखपुर में 2017 से काम कर रही है। यहाँ पर कोई भी दंपति, ज़रूरी नहीं कि हर दंपति को आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है ना। बहुत सारे दंपति हैं उनको दवाइयों से भी प्रेगनेंसी लगती है, आईवाई भी है, इक्सी भी है। बहुत टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं प्रेगनेंसी लगाने के लिए। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो एम्ब्रियो सिलेक्शन हो, चाहे लेज़र असिस्टेड हैचिंग हो, चाहे पीजीएस प्री इम्प्लांटेशन, जेनेटिक टेस्ट करके बच्चे को डालना। अगर किसी के परिवार में कोई मंदबुद्धि बच्चा है और उनको स्वस्थ बच्चा चाहिए तो वो जेनेटिकली अपने बच्चे को टेस्ट करा के जो स्वस्थ बच्चा है उसको डलवा कर अपनी जनरेशन्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी दुनिया में टेक्नोलॉजी जो अभी है वो सब नोवा आईवीएफ में है और जिन भी मरीज़ को जैसी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर आकर अपना उपचार करा सकते हैं। कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक के लोग ये करा सकते हैं? देखिए, उम्र तो शादी की उम्र से इससे लेना नहीं है। इसमें ये चीज़ होता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप पहले हर कोई तुरंत तो आईवीएफ कराता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आईवीएफ लास्ट ऑप्शन है, जब हम सब चीज़ से थक जाएंगे तब हम आईवीएफ कराएंगे। लेकिन ये सब चीज़ निर्भर करता है कि उनकी रिपोर्ट क्या है। जैसे बहुत लोग 3 या 4 साल 5 साल आप अपना दवाई से कोशिश करते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती तो हम अपना रास्ता चेंज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे लगाना चाहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी 35 के हो चुके हैं, आजकल हम लोग लेट शादी कर रहे हैं, लेट बच्चे प्लान कर रहे हैं। पहले के ज़माने में अलग था, पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो आप 4 साल 5 साल वेट करके भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते थे। लेकिन अब जब ऑलरेडी 30 या 35 साल में शादी हो रही है और लोग प्लान करें तो 30 या 35 साल अगर महिला की हो चुकी है तो उसके अंडे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं या वो महिलाएं जो यानी कि 32 से लेकर 45 साल की महिलाएं जो हैं आईवीएफ द्वारा अपना रिजल्ट ले सकते हैं। और वो महिलाएं जो भले यंग है लेकिन उनके ट्यूब ब्लॉक है, उनको एंडोमेट्रोसिस है, उनकी बच्चेदानी बहुत सूजन है, बच्चे को ले नहीं सकती, या ऐसे पुरुष जो यंग है लेकिन उनके बीज नील है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर दवाई काम नहीं करती। फिर वो जितनी जल्दी हो सके अपने आईवीएफ के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। काफ़ी महिलाएं जो तो बच्चेदानी में गांठ की प्रॉब्लम से लेकर परेशान होती हैं और कभी कभी इनकेस होता है कि उन्हें जो है बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, तो उन महिलाओं का क्या हो सकता है इसमें? देखिए, बच्चेदानी में अगर कोई गांठ है तो अगर आप अच्छे सर्जन से उन गांठ को निकलवा लें और उसके बाद आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। कई बार गांठों के साथ बच्चेदानी में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। गांठ एक ऐसी चीज़ है जो आप दूरबीन से निकाल सकते हो, सूजन निकालना मुश्किल है ना। तो उस केस में फिर आईवीएफ से हम पहले बच्चे बना लेते हैं, उन्हीं के बच्चे पहले बना के बाहर फ्रीज कर देते हैं, इसको कहते हैं एम्ब्रो फ्रीजिंग। उसके बाद उनको कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं जो गर्भ निरोधक होती हैं, जिनसे हम उनका महीना रोक के उनके सूजन को कम करते हैं। और जब उनका सूजन कम हो जाता है तब हम ये बच्चा उनकी बच्चेदानी में डाल देते हैं। तो ऐसे कई पुरुष महिलाएं हैं जिनकी बच्चेदानी में बहुत सूजन है, बहुत 2 महीना 4 महीने बाद बच्चा जब डालते हैं तो वो कंसीव कर जाते हैं। फिर भी अगर बच्चेदानी बहुत ख़राब है, निकाल दिया गया है, निकालने के बाद भी एक उपचार होता है जिसको हम सरोगेसी कहते हैं, जहाँ पर बच्चे जो आपके बन जाते हैं और फिर कोई और महिला जो आपको गर्भ देती है, और फिर वो महिला भी आपके घर परिवार की कोई होनी चाहिए जो निस्वार्थ भावना से आपको अपना गर्भ दे रही हो, और वो बच्चा उसके अंदर डालते हैं और उनको अपना बच्चा मिल सकता है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें बच्चे की चाह और उन्हें बच्चे ना आज के ज़माने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है या कोई डॉक्टर ये बोल दे नहीं आपको बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ज़माना और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। मैक्सिमम लोगों को सही उपचार से प्रेगनेंसी लग सकती है, बस उनको वो जानकारी पता रहे, उस जानकारी के अभाव में ना रहें। एक लास्ट सवाल है आपसे, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं जो है हार चुकी हैं कि अब उन्हें बच्चे नहीं होंगे, क्या कहना देखिए, मैं आपको एज ए डॉक्टर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो पिछले 10 वर्षों से प्रेगनेंसी लगाने का ही काम कर रही हूँ, मैं उन सारी महिलाओं को जो निराश हैं और जो इस सामाजिक और उसमें ग्रस्त हैं निसंतानता से, उनको मैं यही कहूँगी कि आप हिम्मत नहीं हारें, अपना हिम्मत बनाए रखें। अपने अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर जहाँ पे भी हैं आप एक अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर से मिले, अपनी सारी रिपोर्ट कराएं और वो डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि आपको किस रास्ते से प्रेगनेंसी लगेगी। अगर हमारे पास 40 तरीके हैं या 20 तरीके हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको प्रेगनेंसी लगेगी। बस आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। आपका शिविर कब लगने वाला है, क्या क्या लोगों को लाभ हमारा मिलेगा? शिविर महीनों में लगता है।
जो मेन शिविर जो कल लग रहा है वो 27 तारीख को लग रहा है, यही सोनी होटल में 12 से 4 के बीच में लग रहा है। तो ऐसी दंपत्ति जो बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों से, वो अपनी सारी पुरानी रिपोर्टों के साथ मेरे से निःशुल्क परामर्श के लिए आ सकते हैं। मैं उनको कारण बता सकती हूँ रिपोर्ट देख के कि किस वजह से बच्चा नहीं लग रहा और उनके लिए कौन सा रास्ता सही है जिससे उनको प्रेगनेंसी लग सकती है। और अभी इसके नीचे भी आप लोगों को कुछ